में आपको साइड स्टैंड कट सेंसर नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को ना तो हैजार्ड देखने को मिलेगा, यूएसडी सस्पेंशंस तो दे दिए, ना ही आप लोगों को भाई इसमें जैसे इंजन किल का स्विच देखने को मिलता है, केवल i3s जैसा एक स्विच देखने को मिलता है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं भाई। और जो इसके ओवरऑल अगर आप लोग इस बॉडी की बात करोगे, सीट आपको सिंगल सीट मिल जाती है। टैंक भाई कैसे मटेरियल में है, तो देखो टैंक हमको मेटल में देखने को मिलता है, ये काउल आप लोगों को प्लास्टिक में मिल जाते हैं, हेड प्लास्टिक में रहने वाला। बजाज ने अच्छी बात है इसमें अपसाइड डाउनवर्ड फोक्स दे दिए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ डुअल चैनल ABS है, डुअल डिस्क आ जाती है। लेकिन कहीं भी इसमें आप लोग ओवरऑल देख लो इस 2026 लेटेस्ट मॉडल में, जैसे एक्सेसरीज वगैरह आपके सामने हैं, कहीं पर भी इसमें दोस्तों मुझे हैजार्ड का स्विच नज़र नहीं आता है। देखो जैसे मैं क्लस्टर्स में दिखा देता हूँ, ये देखो मोड बटन वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन हैजार्ड का स्विच इसमें अभी तक नहीं आया है। दूसरा आप लोग भाई इसमें साइड स्टैंड कट सेंसर की बात करोगे तो इस वाले मॉडल में साइड स्टैंड कट सेंसर्स भी नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए पासिंग का स्विच वगैरह कैसे काम करता है। जैसे ही फ्रंट से पासिंग दबती है तो ये इस तरह से पास कर ले लगता है। हालांकि आप लोग ये स्पेक्स देख रहे हो, इस नए मॉडल में USD सस्पेंशन तो हैं गोल्डन वाले, बट हैजार्ड नहीं है, लेकिन LED में इंडिकेटर्स हैं, देख लीजिए परफॉर्म। और जो भाई आप लोगों को अच्छी बात है, ये टायर अगर आपको प्लास्टिक में ही है, पर बहुत हार्ड प्लास्टिक है, हीरो से भी ज़्यादा अच्छा, ठीक। आपको अंडर वैली वाला जो ये है अगर वो देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल मटेरियल प्लास्टिक ही है, बस टैंक मेटल में मिल जाता है। ग्रैवरिल नॉर्मल आ जाता है स्प्लिट वाला, जैसे ये ग्रैवरिल है, आपको दिखा देता हूँ मैं, तो कुछ इस टाइप में ग्रैवरिल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और लगभग तो भाई हैजार्ड वगैरह तो दिया नहीं जाता है। बाकी आप लोगों को स्विचेस की बात करें तो पासिंग का स्विच देखने को मिल जाता है, और जो i3s जैसा स्विच मिलता है ना हीरो में, वैसा कुछ स्विच मिल जाता है। पावर स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। बाकी मीटर में ब्लूटूथ के सारे मोड्स और टर्न बाय टर्न नेविगेशन और ABS के 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं। और मीटर की अगर बात करें ना तो भाई कलर्ड डिस्प्ले नहीं है, केवल LCD डिस्प्ले है, वो भी डिजिटल क्लस्टर में, कलर्ड नहीं मिलने वाला है। बाकी अच्छी बात ये आ जाती है, दोनों आप लोग टायर देख रहे हो ना इस वाले नए मॉडल में, ये दोस्तों ट्यूबलेस ही रहने वाले हैं। 17 इंचेस के भाई दोनों ही अलॉयज़ हैं। नायलॉन का भाई मटेरियल रहने वाला है ट्यूब का, और जो पीछे वाला है वो 130/70 का है, ठीक। और आगे वाला भाई आप लोगों को 180 का देखने को मिल जाएगा, ये ठीक है। तो लगभग 2026 में अगर आप इस वाले लेटेस्ट नए मॉडल की बात करो, USD सस्पेंशंस विद सिंगल सीट वाला ये मॉडल आने वाला है, और ये सबसे टॉप मॉडल रहने वाला है, ठीक है। बजाज पल्सर N160 सीरीज़ का ये मॉडल है। इसका लगभग प्राइस 1,44,500 के करीब इसका पड़ेगा, ठीक है। और इसका प्राइस भाई पहले से लगभग 7,000 के करीब कम हो चुका है। देखो बाकी शोरूम्स की बात नहीं करूँगा, जहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ 1,44,500 रुपये इसका प्राइस बताया जा रहा है ऑन रोड, ठीक है। बाकी आप लोग ओवरऑल देख लो इस वाले, मतलब पता है पल्सर में N160 सीरीज़ में 4 मॉडल आते हैं, जिसमें देखो डुअल ABS आ जाता है, डुअल डिस्क आ जाती है, विदाउट ABS भी आता है, ठीक है। तो मतलब 4 मॉडल आते हैं, जिसमें सिंगल सीट, स्प्लिट सीट, आपको सभी मॉडल्स मिल जाते हैं। वो आप शोरूम पे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि सभी मॉडलों में सेम फीचर्स नहीं है। जो सबसे टॉप मॉडल होता है उसमें देखो डुअल डिस्क आ जाती है, डुअल ABS आ जाता है। मीटर भाई TFT में नहीं है, इसमें LCD में ही रहता है। मीटर में अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। बाकी भाई 2026 में देखो इस वाले मॉडल में ना तो आप लोगों को भाई हैजार्ड देखने को मिलेगा, ठीक, और ना ही आप लोगों को जैसे आप लोग चेन वगैरह ये देखते हो। 1,44,500 रुपये देके भाई हम इस गाड़ी से क्या ले सकते हैं। देखो अभी तक इस अपडेटेड मॉडल में ना तो हैजार्ड आप लोगों को मिला है, ना ही कहीं आप लोगों को इसमें LCD मीटर ही देखने को मिला, TFT मीटर भी नहीं है, और ना ही आप लोग जैसे इंजन देख रहे हो, इंजन भाई एयर कूल्ड ही रहने वाला है। वैसे 160 सीसी की गाड़ी है, ऑयल कूल्ड वैसे आया नहीं है इंजन, एयर कूल्ड ही मेंशन किया गया है, ठीक है, एयर कूल्ड इंजन आता है। और आपको बता दें इस वाली गाड़ी में आपको 5 गियर्स का ट्रांसमिशंस मिल जाता है। एक जो गियर रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा, बाकी के 4 अपवर्ड रहते हैं, ठीक। और बाकी इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 14 के MPL तक की बताई जाती है। और साथ ही साथ सबसे पहले इसको माइलेज और बता दें तो माइलेज आप लोगों को भाई 46 के MPL या 50 के MPL तक दे देती है। बाकी आप लोग देख लो यहाँ गियर ट्रांसमिशंस लिखा हुआ है, एक डाउनवर्ड है, बाकी सारे अपवर्ड रहने वाले 5 गियर्स का ट्रांसमिशन मिल जाता है, ठीक है। इसमें भाई खास और नया क्या है, खास और नया ये है कि जो भाई पल्सर स्प्लिट और सिंगल सीट दोनों में ही आप लोगों को अब ये जो सस्पेंशंस देख रहे हो ये USD अपसाइड डाउनवर्ड वाले हैं, ठीक है। मतलब 37 mm तक के अपसाइड डाउनवर्ड वाले गोल्डन कलर के USD सस्पेंशंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी डुअल चैनल ABS आता ही है। और आप लोग देख लीजिए फ्रंट से इसका लुक कैसे मिलता है, इसके लुक्स एंड डिज़ाइंस भी ये चेंज है। जैसे टैंक पर ये देख लीजिए आप लोग N160 लिखा हुआ है, ठीक है। ये पल्सर की 3D में ब्रांडिंग आ जाती है यहाँ पे क्रोमा में,
ऐसी चिपकी हुई है। बाकी इसमें आप लोगों को टाइप ए का भाई USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। और मीटर की भाई कंसोल की बात करोगे तो भाई कुछ खास नहीं है। बाकी मीटर में आप लोग देखो जैसे चालू करोगे LCD डिजिटल ही मीटर देखने को मिलता है, कलर्ड नहीं है, केवल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। आप लोग देख लीजिए, ये अच्छी बात है। आपको इस वाले मीटर में देखो टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, टाइम देख सकते हो, रियल टाइम माइलेज देख सकते हो, ठीक है, गियर इंडिकेशन देख सकते हो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है, जैसे ये घड़ी चल रही है, गियर इंडिकेशन है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कॉल्स एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हो आप लोग। इसमें 3 आप लोगों को मोड्स देखने को मिल जाएंगे, रोड, रेन और ऑफ रोड वगैरह, ठीक, ये आप लोगों को 3 मोड देखने को मिल जाते हैं। बाकी क्लस्टर्स आप लोग सामने से ही दिखा देते हैं हम आप लोगों को। टैंक इसका अब जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें कुछ इतना बल्कि सा प्रोवाइड होता है, ठीक है, 14 लीटर तक इसकी कैपेसिटी बताई जाती है। और देख लीजिए आप लोग क्लस्टर्स में कहीं पर भी देखो इसमें हैजार्ड का स्विच इस वाले मॉडल में अभी तक नहीं है कहीं से कहीं तक। देखो ये तो भाई मोड बटन हो गया ऑपरेट करने के लिए, ये अपर डिपर पासिंग का स्विच आ जाता है, ये इंडिकेटर राइट लेफ्ट हॉर्न का स्विच आ जाता है, ठीक, ये तो यहाँ की बात खत्म। यहाँ देखो ये एक तरह से i3s जैसा ये वर्क करता है, ये पावर स्टार्ट का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कहीं आप लोगों को हैजार्ड का स्विच देखने को नहीं मिलता है। बाकी आप लोग टैंक की बात करोगे, टैंक मेटल में है, ये जो काउल है दोस्तों ये मेटल में नहीं है, ठीक है, ये प्लास्टिक में दिए जाते हैं। बाकी ये फेंडर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। बाकी इनकी अटैचमेंट ज़बरदस्त दी जाती है, 2 नट हो गए, ये 2 नट हो गए, ठीक है। और आपको अगर हम चेसी दिखा लें तो ट्यूबलर वाला भाई चेसी देखने को मिल जाता है। और पीछे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं, ठीक, देख लीजिए इस एक्सेसरीज़ में क्या आ जाता है, इसका भाई लेग गार्ड वगैरह आ जाएगा, मिरर्स वगैरह आ जाएंगे, थोड़ा साइड जाल आ जाता है। और पीछे देख लीजिए अच्छी बात है इसमें आप लोगों को टायर हगर देखने को मिल जाता है, बिल्कुल हीरो के एक्सट्रीम जैसे, ठीक है, टेल टाइडी आ जाती है, ठीक है, थोड़ा इग्नोर मारिएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी ये देख लीजिए पीछे भाई ABS आ जाता है, ठीक है, फ्रंट में भी ABS आ जाता है, 230 mm तक की पीछे डिस्क आ जाती है, ठीक है। और फ्रंट में आप लोगों को दिखा देते हैं, फ्रंट में आप लोगों को लगभग 300 mm तक की भाई बड़ी डिस्क देखने को मिलती है। और 2 इंचेस का भाई आप लोगों को ABS का जो ये रिंग है वो देखने को मिल जाता है। और सस्पेंशंस पर ही आप लोगों को देखो रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अच्छी बात पता है क्या है, इसमें आपको साइड स्टैंड देखने को मिलता है, आपको मेन स्टैंड देखने को मिलता है, साथ ही साथ इंजन गार्ड इसमें देखने को मिल जाता है। और 165 mm तक की भाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है इस वाले मॉडल में, तो इतना कुछ खास है। बाकी ये सिंगल सीट वाला मॉडल रहने वाला है, देखो, ठीक है, सिंगल सीट वाला ही मॉडल है। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स कुछ ऐसे आ जाते हैं, प्लेन सीट है, सिंगल सीट है, अभी हमने इसको खोला नहीं है। यहाँ पर देखो N160 की ग्राफिक्स की बैजिंग है और कुछ ऐसे ही आप लोगों को प्रोवाइड होते हैं। फुटरेस्ट देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एल्यूमिनियम के हैं, ये इस पे एल्यूमिनियम पे ही रबड़ चढ़ी हुई है और एक तरह से ब्लैक की फिनिशिंग आती है ओवरऑल। पीछे ये नंबर प्लेट होल्ड करने के लिए मेटल में ही क्लिप आ जाती है। बाकी इधर देख लो, आप लोगों को इधर दिखा देते हैं हम, ठीक है, ये देखो यहाँ से देखो, ये थोड़ा टचअप वगैरह ये नया किया गया है, ये बहुत सही लगता है देखने में, ठीक है। और ये देखो टैंक कॉल वगैरह तो ज़बरदस्त है। और कलर की बात करोगे तो 4-5 ही कलर मिलते हैं आप लोगों को इस मॉडल में। इस वाले कलर को देख लीजिए, फुल्ली ब्लैक कलर रहने वाला है जी। आप लोग चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है, ठीक है, तो नॉर्मली ये चाबी कोई चेंज वगैरह नहीं है। ओवरऑल इंडिकेटर्स आप लोगों को दिखा देते हैं, ये इंडिकेटर है, ठीक है, LED वाले ही DRLs आ जाए। बाकी चेन कवर वैसे फुल्ली नेकेड है, मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशंस देखने को मिल जाते हैं और बढ़िया है, नाइट्रोक्स चार्ज वाले हैं मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। बाकी आप लोग ये देख लीजिए, ये भाई मेटल में नहीं है, प्लास्टिक ही है। ये फेंडर भी प्लास्टिक का आता है लेकिन बहुत हार्ड है, ठीक है। और अगर आप लोग टायर्स की बात करोगे, टायर आप लोगों को एक बार दिखाई दिए देते हैं, ये देखो 130-17 इंचज़ का अलॉय है, 130 mm भाई इसके टायर के विज है, आप लोग देख लीजिए, तो काफ़ी चौड़ा विज देखने को मिलता है। बाकी नायलॉन मटेरियल रहने वाला है दोनों ही टायर का, रेयर एंड फ्रंट में आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देते हैं। MRF कंपनी के टायर हैं और नायलॉन ग्रिप है और ट्यूबलेस वाले रहने वाले हैं। ये देखो यहाँ लिखा है ट्यूबलेस और ये रहने वाला है 180-17 इंचज़ का, ठीक है, तो ऐसी देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल आप लोग बताइए कि मॉडल कैसा लगा।